नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको चंद्रमा और गुरु ग्रह की युति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस युति के अंदर यानी मून और जुपिटर कंजंक्शन के अंदर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका आचरण लगभग वैसा ही होता है जैसा उसकी माता जी का होता है। माता धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं और ऐसे जातक और उनकी माता किसी इस विशेष प्रकार के गुरु या घर में गुरु परंपरा चलती हुई आती हुई परंपरा में विश्वास करने वाले होते हैं। मैंने देखा है कि कई बार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अमूमन उन्हीं भगवान की उपासना करते हैं या गुरु की उपासना करते हैं जिनकी उनकी मदर कर रही होती हैं। तो इस तरीके के इसमें रिजल्ट्स आते हैं। ऐसे जातक की यात्रा बहुत होती है, मतलब अपने जीवन में भी वह बहुत सी यात्राएं करता है, उसे यात्रा करना भी बड़ा पसंद होता है। खाने का भी ऐसा व्यक्ति बहुत हद तक शौकीन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद 12वें वर्ष के अंदर, 24 वर्ष के अंदर, 36 वर्ष के अंदर और 48 वर्ष के अंदर कहीं ना कहीं यात्रा होने की योग होता है और जातक खास तौर पर उसके जन्म स्थान से दूर ही जाके कहीं सेटल होता है अगर उसे इसका अच्छा फल लेना होता है। तो जातक कई बार अपने प्रोफेशन के अंदर काफ़ी बदलाव करता है अपनी सोच के कारण, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर व्यक्ति जो होता है वो चंद्रमा बहुत बार बार बदलाव कराता है। इस बदलाव के कारण भी व्यक्ति अपनी चीज़ों को बदल सकता है और जिस वजह से उसको अस्थिरता का सामना करना पड़े। इस योग के अंदर देखा गया है कि जातक को पानी से संबंधित रोग होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। ऐसे लोग शुगर या डायबिटीज़ से भी ग्रस्त हो सकते हैं यदि चंद्रमा खराब फल देने पर आए तो। ऐसे व्यक्तियों को एक बार जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट से वो बचते हैं और ख़ास तौर पर संभावना होती है जन्म के समय ऐसे लोगों को कुछ ऐसी बीमारी या सांस से संबंधित रोग होने की वजह से ये लोग बच पाते हैं या समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के अंदर बड़ों की सेवा करने का काफ़ी अच्छा गुण होता है। अगर ये महिला का चार्ट है तो उसकी अपने सास के साथ में कभी तो बहुत अच्छी बनेगी प्रेमपूर्ण, और कभी आपस में दोनों में जेलसी की भावना भी उत्पन्न हो सकती है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि जातक जो होता है उसको एक तो शंख बजाने की मतलब पसंद हो सकता है, उसको शंख बजाना, या उसके घर के अंदर शंख रखा होता है। जातक खुद भी मैंने देखा है चावल खाने का बड़ा शौकीन होता है, जैसे हो सकता है कि मतलब बृहस्पति पीले कलर का मुझे तो कढ़ी चावल का जो कॉम्बिनेशन है या पुलाव का कॉम्बिनेशन है या बिरयानी का कॉम्बिनेशन है, इस तरीके की चीज़ें उसको है ना खाने का जो है ना बड़ा शौक हो सकता है पीली वस्तुओं का। इसके साथ साथ में ऐसे जातक के जिस जातक के कुंडली में ये योग है और अगर वो मेल है तो ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद उनकी माता जी का अपने परिवार के अंदर स्टेटस बढ़ जाता है। उस स्टेटस बढ़ने से जातक की माता जी को काफ़ी बेनिफिट होता है अगर ये पॉजिटिव तरफ आपको रिजल्ट्स देते जा रहा हो तो। इस कॉम्बिनेशन में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मेल चार्ट है उसमें विशेष तौर पर ये चीज़ समझ के चलना है कि आपको यदि आप जीवन में किसी स्त्री की सहायता करते हैं तो सहायता करने में आपको अपनी लिमिटेशन का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जब भी चंद्रमा गुरु को आधिपत्य रूप से ग्रस्त करने की कोशिश करेगा, गुरु के ऊपर आधिपत्य जमाएगा, तो ऐसा व्यक्ति बाहर से तो आपको गुरु तत्व वाला दिखाई देगा एक्सटीरियरली, लेकिन इंटरनली उसके अंदर चंद्रमा की शैतानी सोच भी हो सकती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जो है आशिक मिजाज भी आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है और अच्छा स्पीकर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रमा का फल बहुत ज़्यादा खराब देने पर व्यक्ति जो है बहक जाता है अपने ट्रैक से, और ख़ास तौर पर महिलाओं से बहुत बड़ा ब्लेम लगने की संभावना होती है इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को। तो एक बार तो जीवन में ज़रूर वो महिला से एक बार तो कम से कम वो किसी महिला से बचता है ब्लेम से, और अगर ख़राब हुआ तो कम से कम 2, 3, 4 बार उसको ब्लेम लग सकते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि किसी की भी मदद करें तो एक लिमिट में, कहीं भी कॉन्वर्सेशन करें तो एक लिमिट में, क्योंकि ये जिस तरीके से हाथ से रेत फिसल जाती है ठीक
किसी प्रकार से चंद्रमा के बहुत ज़्यादा इस योग में खराब फल देने पर व्यक्ति का करेक्टर उसके हाथ से फिसल सकता है। बड़े बड़े महात्मा या कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप देखते होंगे कि अमूमन जब तक उनकी भक्ति का मार्ग चल रहा था या उनका मान समाज में वर्चस्व स्थापित था, तब तक उनकी आध्यात्मिकता का और उनके व्यवहार का बड़ा गुणगान था। लेकिन जैसे ही उनका स्कैम सामने आया, उनकी पीछे की करतूतें सामने आई, तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये कोई महात्मा वगैरह नहीं है, बस एक्सटर्नल तौर पर महात्मा है, इंटरनल तौर पर शैतान की तरह बिहेव करते हैं। तो यही एक ऐसा कॉम्बिनेशंस होता है। और भी प्लैनेट्स का संबंध चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हम कुंडली को देखते हैं, लेकिन एक जर्नलाइज जो मैं बात यहाँ बता रहा हूँ वो इसी कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।